साइड में गाड़ी कर लेना, ठीक है? जो सरकारी हाँ। मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग साइड में चला वहाँ। और इस रैली का यही उद्देश्य है कि किसी भी माँ के साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो सके, कोई भी न्याय से काम नहीं हो दूसरी गाड़ी ले लो, दूसरी गाड़ी ले लो, दूसरी गाड़ी। आभार व्यक्त करता हूँ। आज रैली निकाली जा रही है, किस तरह की रैली है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मानवाधिकार दिवस पे जो हमारी रैली है उसका संदेश यही है
कि आम जन को मानव अधिकार के प्रति जागरूक करना। जो आम जन के जो अधिकार हैं, जिनके अभाव में, जागरूकता के अभाव में हर व्यक्ति का शोषण और अन्याय का जो सहते हैं, उसके संबंध में उनको जागरूक किया जाएगा कि संविधान ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो यूनाइटेड नेशन है, उसने भी आपको कुछ अधिकार दिए हैं। तो उसके संबंध में आप जागरूक हों और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो भी वैधानिक तरीका है, जो सरकारी तरीका है और जो मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग की सहायता से आपको न्याय मिल सकता है, तो उसे आप प्राप्त करें। तो आज आपके द्वारा रैली निकाली जा रही है, किस तरह की रैली है? आज की जो हमारी रैली है वो अभी फूलबाग से शुरू हो चुकी है और ये हमारी महाराजवाड़े से होते हुए वापस हमारा एक सभा होगी मानस भवन पर, जिसमें कि सभा में हम प्रशासनिक लोगों को और साथ ही जो हमारे मानव अधिकार के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा आज मानव अधिकार दिवस के अवसर पर। जिस तरीके से उन्होंने पिछले 1 साल में मानव अधिकार जागरूकता के संबंध में संपूर्ण ग्वालियर चंबल संभाग में कार्य किया है, तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पदाधिकारियों को विशेष रूप से सम्मानित करें। और साथ में प्रशासन के कुछ अच्छे लोग हैं जिन्होंने मानव सेवा में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, पुलिस विभाग से संबंधित भी कुछ लोग हैं और कुछ न्याय विभाग से संबंधित हैं, तो उनको भी सम्मानित किया जाएगा आज हमारे मानवाधिकार सम्मान समारोह में। किसके द्वारा सम्मानित किया जाएगा? इसमें जो हमारे संस्था है, चूँकि मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य हूँ, तो वो सम्मान इन सब की इच्छा है कि मैं करूँ उनको और प्रशासनिक अधिकारियों को, तो ये मेरे द्वारा किया जाए। जिंदाबाद 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 मानव अधिकार जिंदाबाद 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 अरविंद तोमर जिंदाबाद 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 मानव अधिकार जिंदाबाद 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 अरविंद तोमर जिंदाबाद जिंदाबाद। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है, तो आप ये न समझें संख्या में कम है। देश को स्वतंत्र कराने वाले नाम जो आप उंगलियों पर गिन सकते हो, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी, ये जो वॉलंटियर इस कार्यक्रम में हमने बतौर वॉलंटियर थाना प्रभारी महोदय को बुलाया है और उन्हें हमारे मुख्य अतिथि रविंद्र सिंह तोमर जी और प्रदेश अध्यक्ष कटारे जी सम्मानित करेंगे, ताकि समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए और ऐसे लोग भी समाज में कुछ इस प्रकार का प्रेरणा ले कि जिससे वो समाज के हित में जिस प्रकार ये सभी लोग कार्यरत हैं वे काम कर सकें। मानव अधिकार और मौलिक अधिकार देखने और सुनने में एक जैसे लगते हैं। अधिकार हैं जो कि मानवाधिकार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनको इस रूप में मौलिक अधिकारों के रूप में हमारे संविधान निर्माता और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में शामिल करवाया। लेकिन उसके बाद भी अगर आज हम किसी भी व्यक्ति को, आम जन को, या एक ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में जब हम जाते हैं जहाँ पर शिक्षा नहीं है, जहाँ पर शिक्षा का स्तर न्यूनतम है, आदिवासी क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में, जब हम उनको इन सभी अनुच्छेदों के बारे में समझाएं या किस तरीके से समझाएं, उन्हें कैसे उनको समझ में आएगा। संयुक्त राष्ट्र के आर्टिकल इतने 1 से 30, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार 12 से 35, 33 से 51, किस तरीके से एक आम और एक निरक्षर व्यक्ति को हम समझा पाएंगे, क्योंकि जहाँ सभी देशों ने कल्पना की तो प्राकृतिक अधिकारों में न्यूनतम अधिकार देने की बात चली थी। प्राकृतिक अधिकार जिस तरीके से नदी या तालाब किसी मानव के साथ भेदभाव
कि आप जिस फील्ड में कार्य कर रहे हैं या हमारे अधीनस्थ जितने कर्मचारी कार्य करते हैं हम उसमें लागू करें। लेकिन जब सार्वजनिक सेवाओं की बात आती है, जब ये बात आती है कि हम सार्वजनिक जीवन में या सार्वजनिक सेवाओं का जब हम सामना करते हैं, पब्लिक सर्विस का जब हम सामना करते हैं